हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे हैं। और आज योगा के रिलेटेड बात करनी है। मतलब मन में आ रहा है कि योग के बारे में और गहरी गहरी बातें आपके साथ शेयर करूं। लेकिन कई बार मन में ख्याल आता है कि आप योगा की बातें नहीं अपनाओगे लाइफ में। ये तो वही अपनाएगा जिस पे भगवान की कृपा होगी। क्यों? लगता है कि इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं है। सही मैंने मैं आपको बताऊं, आप जो भी देख रहे हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और जीवन यही लगता है कि ये जो जो दिख रहा है यही जीवन है। और योग आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में से गहरे रूप में जो असली है वहाँ पे लेके जाता है आपको। और ये उसी का सिद्ध होता है, वही इस रास्ते पे चलेगा, क्योंकि ये रास्ता तो परमात्मा को मिलाने का रास्ता है। वही इस पे चलेगा जिस पे परमात्मा की कृपा होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम बात ना करें, हम शेयर ना करें। क्या पता किस पे कृपा हो जाए। हम भी इस प्रयास में हैं, हम भी इस दौर से निकल रहे हैं और आपसे भी शेयर करते हैं कि आप पे भी ये दौर आए और हम मिलजुल के वननेस एक अच्छा मोटिवेशन बनाएं। खैर, योगा की जो सीरीज़ चल रही है उसमें पहली सीरीज़ भी हुई है, सेकंड सीरीज़ भी है, ये थर्ड सीरीज़ है। 8 सीरीज़ पे बात करनी है और ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कोई भी सीरीज़ जो है वो कम नहीं है किसी से। जैसे हमने पहले बात करी थी कि यम स्वभाव के बारे में, अपना स्वभाव और आले दुआले का स्वभाव, इसमें एक जुटता लानी है। अगर मैं सच्चा हूँ अपने लिए तो दूसरों के लिए भी बनूँ। अगर मुझे अपने लिए प्यार है तो दूसरों के लिए भी प्यार आए। अगर अपने लिए ईमानदार हूँ दूसरों के लिए भी ईमानदारी आए। और इनको सींचने के लिए नियम बनाएं। सेकंड सीरीज में नियम पे बात हुई थी हमारी। और नियमित करना, कोई सोच बन गई और उसको नियमित करना, उसको फोकस करना, तभी जाके कोई रिजल्ट्स आएगा लाइफ में। लाइफ को छोटा मत समझे। लाइफ में सारी प्रक्रिया जुड़ के बनती है। आज का टॉपिक अगर समझ में आया, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुंह से भी अच्छी बातें निकले और योग की सही बातें निकलें और इनका हमारी ज़िंदगी में कोई बढ़िया असर आए हमारी लाइफ में। बहुत लोगों ने पूछा, योगा के पूछते रहते हैं मेरे से, और मैं भी इनको शब्दों में कैसे नापूं। इस चीज़ को नहीं नाप सकता मैं इस चीज़ को। ये तो है कि कृपा होगी तो ये बात सही निकल आएगी, नहीं तो इसको शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल था। जिन महर्षि की, पतंजलि जी की बात कर रहा हूँ, वो भी कहते हैं इस बड़े कंसेप्ट को, एक असमान को पूरा संजो के कैसे आपको दूँ, हवाओं को कैसे बंद करके आपको कहूँ ये लो पकड़ लो। आज का जो टॉपिक है, थर्ड सीरीज है, वो है हमारे शरीर के रिलेटेड। हमारा शरीर औसम चीज़ बना है, बहुमूल्य चीज़ बना है, और इसमें क्या क्या है हम लोग नहीं नहीं महसूस कर सकते। वहाँ तक जाके ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं शरीर के अंदर। और हम शरीर की अगर बात करें तो लोग योगा को ये समझते हैं कि मुझे शुगर है, चलो मैं योगा ज्वाइन कर लूँ, मुझे सिर दर्द है मैं ज्वाइन कर लूँ, मेरी आईज़ वीक हो रही हैं तब मैं ज्वाइन कर लूँ। योगा फ्री कंसेप्ट है, पैसे नहीं लगते, पार्क में फ्री करा रहे हैं। जो वो फ्री करा रहे हैं ना, वो आपको वो चीज़ दे रहे हैं, वो चीज़ दे रहे हैं जो एक्चुअली जिसके लिए हम इस धरती पे आए हैं। वो आपको शरीर की नियामत भी देते हैं, मन की नियामत भी देते हैं, और आपको ईश्वर के रास्ते पे चलाने का उनका कार्य होता है। मैंने इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करा है
मतलब सब कुछ वो देते हैं, सब कुछ अपना दे देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई थोड़ा थोड़ा करके दे हमें। और शरीर सभी चाहते खूबसूरत बने, ज़िंदगी हमारी खुशनुमा बने, हेल्दियर लाइफ बने, हमारी मान सम्मान वाली लाइफ बने। और मुझे खुशी होती है ऐसे टॉपिक्स पे बात करने की। मेरा जो दिल का कॉन्सेप्ट है, वननेस मोटिवेशन है कि ये ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करे। और दोस्तों, शरीर अगर मिल गया ना हमें, तो समझ लो कि हमारे बहुत अच्छे कर्म थे जो हम ये देह में आए। सबसे जागरूक अवेकेंड स्टेट है ये जो आपको ह्यूमन बॉडी मिली है। बहुत सारी बॉडीज़ हैं, बहुत सारे शरीर हैं, लेकिन पूरी तरह कॉन्शियस डेवलप नहीं उनमें। हम में पूरा का पूरा परमात्मा ने अंश डाला हुआ है इस चीज़ का। हम इसको विकसित कर सकते हैं, सूझबूझ बढ़ा के, बुद्धि बढ़ा के हायर लेवल्स पे पहुंच सकते हैं इन चीज़ों की। अगर आज ये कॉन्सेप्ट बात करते करते थोड़ा लंबा भी हो जाए तो ये फ़ायदा करेगा, एक धुन निकालेगा। क्योंकि जो शरीर है हमारा, सब कुछ इसी से दिखेगा। आपकी आंखें बताएंगी, आपका सोचने की पावर, दिखने की पावर, बोलने की पावर सारी शरीर के थ्रू निकलती है। और शरीर को समझें कि जो दिख रहा है वो सिर्फ 5% दिख रहा है, और जो इसके पीछे 95% जो अंदर की लेयर्स हैं शरीर की, जो और अंदर शरीर छुपे हुए हैं, वो तो वही तो सब कुछ बना रहे हैं। तभी तो हमें कई बार समझ में नहीं आता कि इतना पैसा खर्च करते हैं, दवाइयों पे खर्च करते हैं, पता नहीं जिम ज्वाइन करते हैं, पता नहीं क्या क्या ज्वाइन करते हैं, कितना पैकेजेस लेते हैं टीवी सीरियल एड्स पे, जहाँ कोई स्लिम वाला कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो फिर भी बॉडी हमारी पकड़ में नहीं आती, शरीर हमारा पकड़ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ पे दर्द निकल रहा है, वहाँ पे दर्द निकल रहा है, टेंशन ही टेंशन है मेरे को, ये शुगर वाली प्रॉब्लम है, बीपी वाली प्रॉब्लम है, हार्ट वाली प्रॉब्लम है, खुशी निकल जाती है हमारी लाइफ से। लेकिन ऐसे नहीं कि रास्ते परमात्मा, अगर हमें ये चिंताएं आई हैं, टेंशनें आई हैं, जहाँ हमें कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, वो कोई कारण हुआ है जिससे हमें आई हैं। अगर हम वो कारण जान लें तो हम निजात पा सकते हैं प्रॉब्लम से। अगर कारण नहीं पता चल रहा ना, तो क्या है, कन्फ्यूज स्टेट, आई एम इन कन्फ्यूज स्टेट, डाउटफुल माइंड, कहाँ जाऊँ समझ में ही नहीं है। ना डॉक्टर की समझ में आ रहा है, ना कोई रिश्तेदार की समझ में आ रहा है, ना कोई भाई बहन की प्रॉब्लम समझ आ रहा है। ऐसा लगता है कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा। लेकिन दोस्तों, बिलीव इन वननेस, हाँ सारे हमारे हैं और सभी हमें हेल्प कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि इसका ज्ञान लुप्त हो गया हमारे से। शरीर के 3 बताए हैं, 3 तरह के शरीर बताए गए हैं। एक तो जो स्थूल शरीर जो दिख रहा है, फिजिकल बॉडी, इसके अंदर होती है मेंटल बॉडी जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जो नहीं दिख रहा, जो इनविजिबल है, शक्तियां समाई हुई हैं इस चीज में। और तीसरा शरीर जो है वो है स्पिरिचुअल बॉडी, जिसको हम आत्मिक शरीर भी कह सकते हैं। अब जो सूक्ष्म शरीर पे, जो हमारे स्थूल शरीर में हो रहा है, जो हमारा देखो हर एक का शरीर अलग अलग है, चेहरा अलग अलग है, सुनने का तरीका अलग अलग है, और ये सारा डिपेंड करता है सूक्ष्म शरीर उसका कैसा है, मेंटल बॉडी उसकी कैसी है, अंदर से सोच विचार कैसे हैं उसके। और ये सोच विचार कहाँ से बने, जैसे हम कहीं गए उसका इंप्रेशन हमारे पे आ गया, कोई सोसाइटी में गए उसका इंप्रेशन हमारे अंदर आ गया, उसके बिहेवियर अंदर आ गए हमारे। अगर किसी ने बोला तू निकम्मा है तो निकम्मापन इंप्रेशन आ गया हमारे में, अगर तू अच्छा है तो अच्छेपन का इंप्रेशन आ गया हमें, अगर सुखद चीज़ लगी उसका इंप्रेशन आ गया हमें। ये सारे जो इंप्रेशन हमारे पे काम करते हैं, और बाहर का बॉडी बिल्कुल एग्जैक्टली उससे साथ रिलेटेड हमारे साथ काम करता है। और बाहर की बॉडी को अगर संवारते रहे जहाँ पे हम लोग फंसे रहते हैं, तो रूट कॉज तक नहीं पहुँच पाते। रूट कॉज है हमारा मेंटल बॉडी में क्या चल रहा है। और अगर वहाँ पे भी, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग,
कई जन्मों से और कई रास्तों से निकले हैं, तो ये मेंटल बॉडी बना है हमारा। और इसको कंट्रोल कौन करता है, कौन इसका काउंटर रखता है, उसके लिए भी हमारे महापुरुषों ने बता दिया, इसके बारे में विद्वानों ने बता दिया हमारा, कि इसके लिए जो आत्मिक बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी जो होती है हमारे अंदर, सूक्ष्म से सूक्ष्म, ये सूक्ष्म से भी ऐसा कि पता ही नहीं चलता कि कब ये एक्ट करती है या क्या, और सारा खेल इसी का है। सारे जो इम्प्रेशंस जो भी हमने करे है, उसका सीड जो है हमारे स्पिरिचुअल बॉडी में पड़ा होता है, और हमारी जो मेंटल बॉडी और जो फिजिकल बॉडी वो उसी के हिसाब से रिलेट करके काम करती है। अब जैसे ही मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं समझ में आता, तो यही कहता हूँ कि परमात्मा से प्रे करें, उससे ही हम प्रार्थना करें, क्योंकि सारा का सारा जो ऑल कॉन्शियसनेस है वो हमारी आत्मिक बॉडी में समाया हुआ है। मेंटल बॉडी तक भी समझ आती, फिजिकल बॉडी तक भी समझ आती, बस यही नहीं समझ आती, और सिर्फ हमने ये सरेंडर इसको करना है कि सब कुछ इसी का चल रहा है। और दोस्तों, ये 3 शरीरों की मैंने बात करी है। अगर हम अंदर से इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, आज जो शरीर की बात कर रहा हूँ, हमने इसको ना बढ़िया बनाना है, इसकी एक्सरसाइज करनी है, आसन्स करने हैं, तरह तरह के आसन्स हैं, वो भी हम टाइम टू टाइम बात करेंगे उसके अंदर। योगा ये एक है, पहला डेफिनेशन बताया हुआ मैंने, कि ये जोड़ता है आपके शरीर को मन के साथ, और शरीर और मन को आत्मा के साथ, मीन्स स्पिरिचुअलिज्म के साथ। और स्पिरिट्स जितनी जितनी है आदमी के अंदर, उतना ही आदमी विकसित है। आदमी के पास पैसा कितना है, हम सोचते हैं वो पावरफुल है, नहीं, उसकी गाड़ियाँ कितनी हैं वो पावरफुल है, नहीं। क्यों? एक टाइम पे उसके पास गाड़ियाँ नहीं थी, एक टाइम पे उसके पास पैसा नहीं था, कहीं किराए में रह रहा था, धक्के खा रहा था, पेट्रोल पंप पे कहीं पेट्रोल भर रहा था, लोगों ने उठा के फेंक दिया, कहे के आइडियाज़ फेल कर दिए, हवाई जहाज के आइडियाज़ फेल कर दिए लोगों के, लेकिन अंदर एक स्पिरिट थी। बल्ब के आविष्कारों के लिए बार बार फेल कर दिया, एक्टर्स को बार बार फेल कर दिया, हर फील्ड में फेल कर दिया। यही देखे कि ये फिजिकल, ये लंबा है, ये छोटा है, ये क्या कर लेगा, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्या कर लेगा। लेकिन जो अंदर मेंटल है, जो अंदर स्पिरिचुअलिज्म है, जितनी जितनी बढ़ती गई, रोक नहीं पाया उनको कोई। अबंडेंस में रहना, इनफ में रहना, गेटिंग रिच में रहना, लाइफ को एनरिच करना, हर पार्ट को रिच करना, योग पूरा समाहित करके पैकेज करके हमें देता है। और दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पैकेज है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप देने भी लगोगे ना, तो वो वैल्यू नहीं है। क्यों? जिसने सब कुछ दिया है उसकी वैल्यू क्या लगाएंगे हम? कोई वैल्यू नहीं लगा सकते इस चीज़ की। और ये शरीर को, जैसे सिर की ये बाल है हमारे, इसकी कोई एक्सरसाइज बताता है? ये कान की एक्सरसाइज कोई बताता है? ये आइज़ की एक्सरसाइज कौन सा जिम बताएगा, या कौन सा एरोबिक्स वाला बताएगा कि भैया यहाँ तक की पहुँच है। लेकिन एक योग जो हमारा पुराना ट्रेडिशन है, इससे ही क्या पूरा गहरा उतर के ये एक्सरसाइज बनाई गई हैं सारी, और इसमें हम क्या है कि अपने आप को मोर रियलाइज कर सकते हैं। ये साथ साथ में लगता है मेरा बैटरी भी डाउन हो रहा है। एनीवे, आई विल कंटिन्यू, मैं कट नहीं करना चाहता। और ये जो सारा है योगा में, हम जो कंप्लीट सिर के बाल से लेके पाँव के नेल तक का कंसंट्रेशन करते हैं, उसमें जो पोस्चर्स होते हैं ऐसे बनाए जाते हैं। मतलब बैक के पोस्चर्स की एक्सरसाइज हैं, फ्रंट के पोस्चर्स की एक्सरसाइज हैं, फोरहेड की एक्सरसाइजेज हैं, हैंड्स फिंगर्स की एक्सरसाइजेस हैं, कंप्लीट देयर आर, मतलब बहुत लंबा चौड़ा इस पे है जो भी है मटेरियल।
और इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते करते ये होता है कि साथ में मेंटल बॉडी को भी रिफाइन करता है और हमें इतना प्रफुल्लित बनाता है, इतना एनर्जेटिक बनाता है, हमें पावर्स आती हैं, हमारे अंदर डिवोशंस आती हैं और फिर हमें मुक्ति टाइप की रियलाइजेशन भी होती है इससे। ये आसन शरीर के बारे में आज बात हो रही है, टोटली शरीर के बारे में। और ये शरीर में सारा ज्ञान इस शरीर से अंदर जा रहा है और जो भी हम कर्म कर रहे हैं इस शरीर से कर रहे हैं। जितना भी ज्ञान हमारे अंदर गया है शरीर से गया है। वो ज्ञान इंद्रियाँ, 5 सेंसेस ऑर्गन्स, कैसे हमने सुना, कैसे हमने देखा, कैसे हमने स्मेल करा, कैसे हमने टेस्ट करा, कैसे किसी को टच करा, और जो जो ये ज्ञान गया उससे हमारी कर्म इंद्रियाँ स्टार्ट हो गई। मन का डेवलपमेंट ऐसे हो गया, माइंड अंदर ऐसे बन गया। पहला जो स्टेप है, जो अंदर हमारी चीज़ जाती है वो इधर से ही जाती है। और फिर कर्म इंद्रियां हाथों से जो कर रहे हैं, पाँव से कर रहे हैं, ये चीज़ों को सक्षम बनाना है हमने कि इन्होंने निर्माण कर दिया चीज़ का। ये सारा जो वर्ल्ड आप देख रहे हो, जो आला दुआला देख रहे हैं, वो सब इसी से बिल्डअप हो गया। जो हमारे माइंड ने सोच लिया, जो हमारे शरीर ने करना स्टार्ट कर दिया, ये वर्ल्ड क्रिएट हो गया हमारा सारा। और ये वर्ल्ड, ये जो सारा का सारा जो हमारे साथ हो रहा है, बिल्कुल जो सही हो रहा है, ये सारा का सारा समाहित है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में। सारे इंप्रेशंस वहाँ सीड्स की तरह संस्कार पड़े हुए हैं हमारे। और इनको हमने, सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है, अगर हमें कंप्लीट समझते हैं इस चीज़ को, तो पूरे कंप्लीट शरीर को समझते थे, तो उससे क्या है कि रौनक आएगी चेहरे में। क्यों? पता लग गया कि जीवन में जो हो रहा है मेरा किया हुआ ही हो रहा है। नहीं तो हम कसूरवार किसी और को ठहराते जा रहे हैं। अगर कामयाब नहीं, किसी और को ठहरा रहे हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो किसी और को ठहरा रहे हैं। सब हमारा किया कराया है, लेखा जोखा है। इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें बात करते हुए कि मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, इस जिम्मेदारी को समझना मेरा ही काम है। बहुत आपके साथ जैसे पूरा ब्रह्मांड अंदर है, जब हम इस पे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो ये ब्रह्मांड की हमें नॉलेज आनी स्टार्ट होती है। ये जो जितने भी ग्रह हैं हमारे साथ, इनका रिलेशन क्या है, ये इस क्लाइमेट्स हैं इनके साथ हमारा रिलेशन क्या है, सूर्य का हमारे साथ रिलेशन क्या है, चंद्रमा का हमारे साथ रिलेशन क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इनके जब रिलेशन पता चलते हैं तो हमें एक बड़ी खुशी महसूस होती है कि मैं इनके साथ रिलेटेड हूँ। ये ट्रीज़ हमारे आले दुआले हैं, इनका क्या रिलेशंस हैं, हमारे दुश्मन का हमारे साथ क्या रिलेशन है, क्यों दुश्मन हमारी लाइफ में आ रहा है, क्यों प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं, सारी की सारी हमें ग्रो करने के लिए, हमें अपने परम शक्ति से मिलाने की, सुप्रीम पावर से मिलाने के लिए है सारी। और योगा एक वेरी हेल्पिंग फैक्टर है इसमें। आज कोरोना वायरस का जो हमारे आया देश में, कई ऐसा पहलियाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वर्ल्ड वार्स आ चुके हैं, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें आ चुकी हैं। और ये ऐसी प्रॉब्लम है, यही मैं कह रहा हूँ ना, सूक्ष्म में जो दिख नहीं रहा वो कितनी पावर है इस चीज़ में। हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं कितनी पावरफुल हैं, वो जब समझ में आता है तो आदमी खुद नीवा आ जाता है कि मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ परमात्मा ने भरी हुई हैं, इतनी शक्तियाँ भरी हुई हैं। और दोस्तों, मज़ा तो आ रहा है बात करने का, लेकिन इसको ना वीडियो को इतना ही बनाना है क्योंकि हम इतना ही सुनते हैं, इतना ही हमें अच्छा लगता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जितना अच्छा लगता है उतना ही बात करें। और प्लीज़ अगर इसको समझो, इस चीज़ को हम निगलेक्ट कर देते हैं, सुबह की सैर को निगलेक्ट कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, वातावरण को, अच्छा वातावरण दिखता है, अच्छा क्लाइमेट दिखता है, एंजॉय नहीं करते, कई तरह की टेंशन में रहते हैं। सब कुछ तो परमात्मा ही करता है। मैं आपको बता दूँ, हम कहते हैं ना कि हम काम पे जाते हैं, हम काम कर रहे हैं, मैं इस कंपनी में हूँ, मेरा इतना नेटवर्क है या मेरी इतनी नेटवर्क इंडिविजुअल है, ये सिर्फ परमात्मा की देन होती है, तो होती है हमारे पास। तो अगर उसके लिए समा नहीं है, तो ये समा बेकार गया हमारा। अगर उसका ज्ञान नहीं लेते, सारा ज्ञान बेकार गया, सारी पीएचडी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग सब बेकार जाती है। कई मेरे एक दोस्त है डॉक्टर हैं, वो भी आध्यात्मिकता पे जब बात करता है, स्पिरिचुअलिज्म पे, तो कहता है संजीव
कुछ नहीं है, यही है सब कुछ। तो उससे भी मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। एक और मेरा फ्रेंड है, वो भी बड़ा स्पिरिचुअलिज्म पे बात करता है। जो स्पिरिचुअलिज्म पे बात करते हैं उनका नूर अनोखा होता है, उनकी स्पिरिट्स अनोखी होती हैं, फूल की तरह खिले होते हैं, बातें करते हैं और कहते हैं नूर कहाँ से आ गया इनके अंदर। गुलाब की तरह हमें जीवन बनाना है, बड़ा अच्छा हमें जीवन बनाना है। बच्चे हमारे अच्छे तरीके से चले, अगर हम अच्छे तरीके से अपने आप को समझ जाते हैं। हम कहते हैं बच्चे नहीं सेट हो रहे, हम कह रहे हैं कि कोई हमारी बात सुनता नहीं है। हम अपनी सुन लें, अपने आप को सेट कर लें, बाकी सब अपने आप ही सेट है। लाइफ में सब अच्छे प्रोसेस में चल रहा है, अच्छी सेटिंग में चल रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ कुछ अच्छे टिप्स लगे हैं आपको। शरीर के जो आसन हैं जितने भी हैं, शायद कई लोग क्यूरियस होंगे कि आसन के बारे में नहीं बताया गया कुछ भी ऐसा, वो फिर ना एक लंबा है। उसके लिए हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, जहाँ कोई जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे। जो इंटरेस्टेड लोग होंगे उसके लिए हम एक रखेंगे टाइम इसके लिए भी। तो आज भी आपने सुना, मेरे को झेला आपने शायद, और फिर मैं परमात्मा का शुक्र करता हूँ कि हो सकता किसी को ज़रूरत हो इन बातों की। मुझे ज़रूरत थी ना, मैंने भी तो कहीं ऐसा, जो अगर वो भी सोचता जिसने मेरे को दिया है, तो ऐसे तो फिर मेरे को भी ना मिलता। किसी ना किसी को ज़रूरत है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। अगर भगवान ने ये पावर दी है, जहाँ कुछ दे रहा है मेरे अंदर से बाहर निकालने के लिए, तो कुछ मतलब है इसका। गॉड नोस, ओनली ही नोस। उसकी रज़ा में हमने रहना है, उसको लेके चलना है। आपां तो यही करनी है कि दुख वेले अरदास कर सकते हैं और सुख वेले हम उसका शुक्रिया कर सकते हैं, और हर वेले हम सिमरन कर सकते हैं। ये भी बात आ रही थी, चलो बोल दिया मैंने आपको। वननेस मोटिवेशन चैनल पे अपना टाइम देने के लिए, लिसन करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अगर ये सही मायने में आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, नहीं अच्छा लग रहा तो थोड़ा डिसलाइक करना। अगर आपको और अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता तो शेयर कभी मत करना, क्योंकि शेयर वही चीज़ करो जो अच्छी लगती है। और सब्सक्राइब इसको तब करना अगर आपको लगता है कि यार टाइम टू टाइम कोई ना कोई बात तो हमें चलो मिल जाती है। सारी चाहे बातें बेकार हैं, लेकिन कुछ अच्छी बात बोल जाते हैं ये। क्योंकि पूरा फ्रूट देख लो, जब कोई चीज़ देख लो, उसका रस थोड़ा सा ही निकलता है। एक मैंने कई बातें और सुनी है कि कोई भी काम करते हैं हमारे साथ, अगर लोग काम कर रहे हैं 20% लोग ही हमारे साथ सही मैंने में 80% रिजल्ट्स देते हैं, 80% लोग जो है वैसे ही लगते हैं। इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं ना, जहाँ जो बड़ी पावरफुल बातें होती हैं, वो एक वर्ड ही कई बार स्ट्राइक कर जाता है हमें। जैसे आइडिया बोलता था ना, एंड आइडिया कैन चेंज लाइफ, इसको हम ऐसा ही समझे। शुक्रिया। वननेस मोटिवेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स always towards oneness. So like it, share it, subscribe it. Thank you very much.